महिला दिवस पर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वह अपने आप को सशक्त बनाएं, आर्थिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह से उनको अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए। नारी ही नारी की पीड़ा समझ सकती है। तो जी। आज भी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं, आप जानती होंगी, देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं बेटियों के साथ हो जाती हैं मैम, रेप जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं, इन पर मैम क्या कहना है आपका? इन पर मेरा ये कहना है कि हम महिला हो या पुरुष हो, बच्चे को जब हम जन्म देते हैं तो महिला ही ऐसी होती है जो माँ के रूप में बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है। अगर वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देगी, वो बच्चा जो इस तरह की कांड करता है, रेप जैसी काम कर देता है, वो भी किसी माँ का बच्चा है। और उस अंतर केवल इतना है कि उसे अच्छे संस्कार नहीं मिले। उसकी जो माँ है वो भी एक महिला है, उसने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, बेटा समझे उसे छूट दे दी और बेटी को अपने घर में संभाल के रखा और बेटे को छूट दे दी। तो अगर माँ अच्छे संस्कार देगी तो मुझे लगता है कि माँ का ये बहुत बड़ा रोल होगा, समाज को, अपने देश को आगे ले जाने में, भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ा सहयोग होगा। 24 अड्डा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और महिलाओं के लिए उन्होंने आज जो विषय लेकर आया है महिला दिवस के अवसर पर, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार से वह महिलाओं की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ें और हम सब लोगों का सहयोग करो और आपका चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। 24 अड्डा की स्पेशल विश्व महिला दिवस की मुहिम पर आज एक ऐसी विशिष्ट हमारी अतिथि मौजूद, हमारे साथ बातचीत करने मौजूद हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने लखनऊ का एक रिकॉर्ड बनाया, 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्व मेयर, हमारे साथ बात करने मौजूद हैं संयुक्ता भाटिया जी। संयुक्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा पर। जी शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि संयुक्ता जी का जो जीवन है बहुत उतार चढ़ाव का रहा, लेकिन संयुक्ता जी ने कभी जीवन में हार नहीं मानी, लखनऊ में एक इतिहास रच दिया है। सबसे पहला सवाल मेरा संयुक्ता जी आपसे रहेगा, विश्व महिला दिवस आ रहा है, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं महिला दिवस पर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वह अपने आप को सशक्त बनाएं, आर्थिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक सभी तरह से उनको अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है अपने भारत को आगे ले जाने का, उसमें उनका सहयोग अपना सहयोग प्रदान कर सके। तो महिलाएं जब सशक्त होंगी तभी वो अपना भारत के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी। इसलिए मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगी, उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि वे अपने आप को सशक्त बनाएं। संयुक्ता जी, आपका जीवन बताया जाता है काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन जब आप लखनऊ की मेयर बनी, मेयर बनने के बाद पहली बार जब पहुंची अपने ऑफिस, तो आपके लिए कौन सी ऐसी चुनौतियां थी? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारा लखनऊ उस समय 269 नंबर रैंकिंग थी उसकी, और मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि शहर को नंबर 1 पर लाने के लिए मुझे प्रयास करना था। और शहर को कैसे नंबर 1 पर लाएं, शहर को, क्योंकि जब मैं पहले भी मेयर बनने से पहले भी सुना करती थी, तो मैं देखा करती थी कि शहर में बहुत गंदगी रहती है और विशेष करके नगर निगम के लोग बहुत प्रयास करते थे, लेकिन 269 नंबर बहुत पीछे था हमारा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम इतना पीछे क्यों हैं। तो मुझे उसको आगे लाने का एक अवसर मिला और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया और उसको 269 नंबर से 2 साल के अंदर 12 नंबर पर लेकर आई। ये मेरा पहला प्रयास था। संयुक्ता जी, बात कर ली जाए तो हमारे देश की आजादी को 78 वर्ष लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी महिलाओं की स्वतंत्रता पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं अपने आप को, जब तक सरकार बहुत कुछ कर रही है उनके लिए, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के माध्यम से महिलाओं की बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक हम अपने आप को स्वयं अपने मन से सशक्त नहीं करेंगे, उस तरफ आगे अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमें उसमें अपना सहयोग प्रदान करके उसका लाभ उठाना चाहिए और आगे अपने आप को सशक्त करना चाहिए। आपके नजरिए से स्वतंत्र महिला की बात की जाए तो स्वतंत्र महिला की परिभाषा क्या होती है? संयुक्ता क्या सोचती हैं इस पर? स्वतंत्र महिला जब अपने आप सक्षम हो, अपने निर्णय स्वयं ले सके, अपने घर के निर्णयों को लेने में उसको लेने की आज़ादी हो,
समाज के निर्णय लेने को उसे आज़ादी हो, तो वो अपने परिवार को ठीक से देखभाल कर सके। तो परिवार की देखभाल तो चाहे वो हर तरह से करती है, लेकिन अपने निर्णय स्वयं ले सके, ये उसके लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और बहुत सारे अच्छे परिवारों में मैंने देखा है कि सब कुछ होते हुए भी महिलाओं को निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया जाता है। समाज में भी ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे पद पर रहने के बाद भी महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे करने का प्रयास किया जाता है। तो इन प्रयासों से वो जब तक उभर नहीं पाएगी, तब तक वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाएगी। बताते हैं संयुक्ता जी के बारे में कि संयुक्ता जी जो हैं, इनका जीवन इतना उतार चढ़ाव वाला रहा है जैसे एक फिल्म की मूवी। बिल्कुल कहते हैं कि पंजाब का जो परिवार पहले पंजाब में रहता, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, उसके बाद आरएसएस से परिवार जुड़ गया, और आरएसएस से जुड़ने के बाद संयुक्ता एक ऐसी महिला थी जो आकर लखनऊ में पहली लखनऊ की मेयर बनी। आपको इतनी बड़ी जर्नी आपकी रही, जो सफर आपका रहा, इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया संयुक्ता जी? मेरे परिवार ने किया, क्योंकि जब तक परिवार की भूमिका नहीं होती है साथ में, मेरे बच्चे, मेरे पति जब थे, जीवित थे, वो एमएलए रहे लखनऊ से और जीवित थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर हम उनके बाद हमारे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। हमारे परिवार में हर तरह की आज़ादी है, आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, कहीं बाहर जाने हो तो आप स्वयं जा सकते हैं। तो इस प्रकार का परिवार का सपोर्ट मिलता है तो कुछ करने की इच्छा भी होती है और महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। आज के समय संयुक्ता जी बात कर ली जाए तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, तो अभी भी महिलाएं हमारे समाज में ऐसी हैं जो कानूनों का जिस तरीके उनको लाभ मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? वो अभी मैंने आपसे कहा कि सरकार हमें बहुत कुछ दे रही है, किस माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे? महिलाओं को अपने जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उनको भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी हमारी महिलाएं वर्कर्स हैं जो कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं, और वो लगातार समाज में लोगों के साथ जुड़कर छोटे छोटे स्तर पर, वार्ड स्तर तक वो ये सब काम कर रही हैं, योजनाएं पहुंचाने का काम कर रही हैं। उन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उन योजनाओं का लाभ उठाएं, और उनका लाभ उठाने के सरकार ने जो हमारे लिए कानून बनाए, उनकी जानकारी जब उनको होगी तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। महिला सशक्तिकरण पर आप क्या सोचती हैं मैम? महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं को महिला को एक अवसर होता है, महिलाओं के पास अपनी संतति, अपनी संतान को, अपनी संतति को वह अच्छे संस्कार दे सकती हैं। अगर महिला अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, अपनी संतति को अच्छे संस्कार देगी, तो अच्छे संस्कार के माध्यम से वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, भारत को आगे ले जाने का, और उसमें वो पूरी तरह से अपने बच्चों के माध्यम से उनको अच्छे संस्कार देके, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी है, उनको अच्छे संस्कार देके उसका योगदान कर सकती हैं, समाज को आगे ले जाने में, भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं। मैम, महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को एक समान अवसर देने के लिए अभी और ऐसा क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए? क्या आपके सुझाव ऐसे हैं इस मामलों पर महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जब मैं मेयर बनी थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि महिलाओं के लिए राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए जी। क्योंकि जब महिला राजनीति में आती है तो महिलाएं अपनी समस्याएं उनको अपनी बताने में आसानी रहती है। जब मैं महिला मेयर बनी तो मुझे छोटी छोटी बात जो पुरुषों से महिलाएं नहीं कह सकती हैं वो आकर मुझे बताती थी। जैसे छोटा सा काम था, टॉयलेट बहुत बन रहे हैं शहर में, लेकिन हमारे लिए महिला टॉयलेट नहीं था हमारे नगर निगम में। तो महिलाओं ने अपनी समस्या मेरे सामने रखी, तो मेरा ये मानना है, समस्या रखी और हम लोगों ने उसका निदान किया। महिलाओं की और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, तो अगर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, महिलाओं का सपोर्ट वो अच्छी तरह से कर सकती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में वो आगे वो भी सक्षम होंगी और जो महिलाएं हैं वो अपनी बात उनसे कह सकेंगी। मैम, आपने जीवन का काफी उतार चढ़ाव देखा, तो आज के समय जो महिलाएं हैं अभी उनके अंदर टैलेंट बहुत है मैम, लेकिन किसी कारणवश वो आगे बढ़ नहीं पा रही, तो उनको क्या कहेंगे मैम आप? उनको समाज का सपोर्ट मिलना चाहिए, परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगी। मैम, जैसे समाज की बात की जाए तो समाज में कहते हैं कि महिला ऐसे है, तो लोगों की एक सोच जैसे पहले थी, आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी, जो अब है, कितना कुछ बदला है मैम? बहुत अंतर है, महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता है और महिलाएं भी अपनी सीमा को पार करने में भी आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को भी सीमा नहीं पार करनी चाहिए, संस्कारों के निहित रहना चाहिए, और परिवार और समाज उस दृष्टि से देखता है उनको। ये उनकी दृष्टि अगर सही नहीं है
तो महिला उसमें कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने एक परिवार ने अपना कमरा चेंज किया, अपना घर चेंज किया जी। और वो अपने बालकनी में बैठे थे और दोनों पति पत्नी बैठे थे। तो पत्नी ने कहा कि सामने वाली को अच्छा डिटर्जेंट नहीं मिला, इनके कपड़े गंदे हैं, उनके कपड़े सूख रहे थे, जिसे देखकर उसने कहा। और पति ने कहा, कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन पत्नी ने वही बात की, तीसरे दिन भी वही बात की, चौथे दिन उन्होंने कहा कि आज लगता है इनको अच्छा डिटर्जेंट मिल गया है, आज इनके कपड़े बिल्कुल साफ हैं। तो पति ने जवाब दिया कि मैंने अपने घर के खिड़की के शीशे साफ कर दिए हैं। तो जब हमारा नज़रिया बदलेगा, जब हमारी सोच बदलेगी, तो ऐसा ही हमें समाज दिखाई देगा। जैसे उनको गंदे कपड़े दिख रहे थे, शीशा उनका गंदा था, उसी तरह से समाज में जो व्यक्ति का जैसा चश्मा होगा, जैसा उसके घर का, उसके आंखों का चश्मा होगा, उसी प्रकार से उसको समाज दिखाई देगा। तो हमारी सोच को बदलने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने कहा, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे परिवार को अच्छे संस्कार देकर आत्मनिर्भर बनाकर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री जी का योगदान हमारी महिलाएं बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो अच्छे संस्कार दे सकती हैं, जिससे वो समाज का उनका चश्मा बदल जाए और समाज को वो अच्छी दृष्टि से देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में परिवर्तन आए। मैम, महिलाओं ने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हासिल किए। आज का समय ऐसा है, काफी चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन मैम, एक सवाल अभी भी निकल कर सामने आता है, महिला सुरक्षा को लेकर मैम क्या कहेंगी? क्या महिलाएं पूरी तरीके से आज के समाज में सुरक्षित हैं? महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए योगी जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उनको उनके लिए अलग से कानून बनाए हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की हैं। और महिला पहले से बहुत सुरक्षित है। क्योंकि एक समय था, अब जिस समय महिलाएं अपने आप को इसलिए महसूस करती हैं, योगी जी के राज में महसूस करती, मैं तो लखनऊ में महसूस करती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, तो महिलाएं अपने आप को महसूस करती हैं कि वह अब ठीक हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि वो योगी जी हैं, योगी जी का बुलडोज़र है। तो ये सोच के ही महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और योगी जी ने उसमें बहुत बड़ा प्रयास किया है। मैं योगी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ में महिलाओं को भी कहूँगी कि वह भी अपने आप को अपने उन योजना जो व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं उसका लाभ उठाएं। एक उनके लिए ऐप बनाए गए हैं जिससे उनकी लोकेशन पता चले। तो इन सारी चीज़ों का वो सब ध्यान रखें और सुरक्षित महसूस करें। और मुझे तो लखनऊ की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, इस पर मुझे योगी जी पे गर्व है। मैम, सबसे बड़ी बात तो एक मैम ये आती है, जैसे पहले लोगों की सोच रहती थी, भाई हमारी बेटी अगर हो गई, बोलेंगे यार कैसे बाहर भेजेंगे, कैसे रहेगी। मैम पहले कहते थे ना कि अगर बिटिया है या तो बैंक में नौकरी करा लो या तो सरकारी मास्टर बना लो। तो आज मैम को सोच और बदल रही है कि नहीं बदल रही है? आप तो एक महिला रही, एक अच्छी पोस्ट पे भी रही, मेयर भी लखनऊ को संभाला है पूरा। तो मैम आप जब आई थी, कितना फर्क आपको समझ में आया, क्या बदला है अभी? नहीं, बहुत कुछ बदला है, बहुत परिवर्तन आया। आज महिला ई रिक्शा भी चला रही है और एक महिला हवाई जहाज भी उड़ा रही है और सेना में तक में भर्ती है। तो महिलाओं में अंतर तो बहुत आया, बहुत तेजी से अंतर आया। और उसका कारण केवल हमारी आदरणीय योगी जी और मोदी जी का है, उनका प्रयास है, जिसकी वजह से इतना अंतर आया। और सोच में भी अंतर आया, क्योंकि बहुत प्रयास किए गए हैं उसके सोच के लिए, सरकारी माध्यम से भी और सामाजिक उससे भी। तो प्रयास बहुत हुए हैं। और लेकिन अभी भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष करना भी एक जीवन है। अगर आदमी संघर्ष नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो संघर्ष ही हमारा जीवन है, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। मैम आपके अनुसार महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे प्रमुख माध्यम कौन से क्षेत्र ऐसे होने चाहिए? शिक्षा, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या राजनीति में? मैम आर्थिक रूप से उसको और शैक्षिक रूप से, विशेष रूप से अगर वो शैक्षिक होगी, शिक्षित होगी तो ही वो आर्थिक रूप से संपन्न हो पाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में तभी वो आगे बढ़ पाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना है और अपने आप को सक्षम बनाना है। मैम महिलाओं, राजनीति में भी अगर महिलाएं आती हैं, राजनीति भी आवश्यक है। अगर राजनीति में महिलाओं को अवसर प्राप्त होता है तो वह बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती है। आपने तो 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था मैम। तो उसके लिए तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे महिलाओं को? मैम आने वाली पीढ़ी तो और बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे तो 100 साल में पहली बार अवसर प्राप्त हुआ था, अब तो महिलाओं को बहुत अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और मैं इसके लिए भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को इतने अवसर प्रदान कराए हैं।
आने वाले समय में महिलाएं और रिकॉर्ड तोड़ेंगी। और मैंने तो 100 साल में पहली बार जो रिकॉर्ड तोड़ने के बाद लखनऊ शहर को साफ और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए जो प्रयास किए, उसमें भी मुझे भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं आगे बढ़ सकी। और मेरा ये मानना है कि जब महिलाओं को सहयोग प्राप्त होता है परिवार से या समाज से, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ती हैं। 2017 दिसंबर में आपने मेयर की कुर्सी संभाली, तो महिलाओं की समस्या ज्यादा आती थी मैम आपको, या पुरुषों की समस्या ज्यादा आती थी? समस्या तो दोनों की आती थी, महिलाओं की भी और और पुरुषों की भी। ये होता ना, महिला मिल गई अब। लेकिन महिलाओं को ये एक रहता है कि मैं अपनी बात कह सकती हूँ। तो बहुत सारी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, मैं मंगल दिवस किया करती थी, तो जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, मंगल दिवस पे मैं प्रत्येक उस नागरिक से जो जिसको ये नहीं पता कि हमें अपना काम कैसे कराना है, उनके बीच में जाकर बैठती थी मंगल दिवस के रूप में। तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आती थी, क्योंकि उस समय पुरुष जो थे वो ऑफिस का समय होता था और पुरुष अपने ऑफिस चले जाते थे, तो जो काम पुरुषों को भी कराना होता वो भी महिलाओं के माध्यम से होता था, क्योंकि महिला अपनी बात महिलाओं से आसानी से कह सकती है और उनसे बात कर सकती है। जो महिला कभी घर से नहीं निकलती थी वो शिकायत करने मेरे पास आती थी उस मंगल दिवस पर, और उनकी शिकायतों को मैं बहुत ध्यान से सुनती भी थी। और उनके क्षेत्र में जब मैं दौरा करती थी तो वहीं का दौरा करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करती थी। आपने मैम, जैसे कहते हैं ना कि नारी ही नारी की पीड़ा समझ सकती है, तो आज भी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं, आप जानती होंगी, देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं बेटियों के साथ हो जाती हैं मैम, रेप जैसे जघन्य अपराध हो जाते हैं, इन पर मैम क्या कहना है आपका? इन पर मेरा ये कहना है कि हम महिला हो या पुरुष हो, बच्चे को जब हम जन्म देते हैं तो महिला ही ऐसी होती है जो माँ के रूप में बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है। अगर वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देगी, वो बच्चा जो इस तरह की कांड करता है, रेप जैसी काम कर देता है, वो भी किसी माँ का बच्चा है। और उस अंतर केवल इतना है कि उसे अच्छे संस्कार नहीं मिले। उसकी जो माँ है वो भी एक महिला है, उसने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, बेटा समझे उसे छूट दे दी और बेटी को अपने घर में संभाल के रखा और बेटे को छूट दे दी। तो अगर माँ अच्छे संस्कार देगी तो मुझे लगता है कि माँ का ये बहुत बड़ा रोल होगा, समाज को, अपने देश को आगे ले जाने में, भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ा सहयोग होगा। 24 अड्डा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और महिलाओं के लिए उन्होंने आज जो विषय लेकर आया है महिला दिवस के अवसर पर, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार से वह महिलाओं की समस्याओं को लेकर आगे बढ़े और हम सब लोगों का सहयोग करो और आपका चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आपने सुना, हमारे साथ बातचीत करी पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी, जिन्होंने विश्व महिला दिवस को लेकर महिलाओं के लिए बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब भी दिए हैं।